हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपको लेकर आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके नोन में क्या गॉसिप हो रही है। अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, क्या चर्चाएं चल रही हैं आपको लेकर। देख लेते हैं। अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, जिनको भी मानते हैं आप। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कर लीजिए। आपके लिए गॉसिप हो रही है कि आपको किसी चीज में बहुत तगड़ी जीत मिली है, कोई ऑफर वगैरह आपको मिला है आपकी लाइफ में। बहुत ही बैलेंस करके चलते हो आप अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हो। जहां इमोशनल होना चाहिए वहीं पे इमोशनल होते हो। जहां आपको लगता है कि यहाँ इमोशनल नहीं होना है, अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखानी है, तो आप वहाँ अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाते हो। बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो आप, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो अपनी लाइफ में। आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो, ओढ़ते हो, चलते हो, फिरते हो, लोगों को बिल्कुल बैलेंस्ड लगते हो। बिल्कुल ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। एक्टिव बहुत हो आप, तुरंत में कुछ भी, अगर किसी ने कुछ फालतू बोला तो फट से जवाब। सुनना नहीं है भैया, गलत हम नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे। गलत हो तो बोलो भाई, जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों सुने। एक्टिव बहुत हो आप, तुरंत में आप किसी को भी जवाब दे देते हो। बहुत ही सोच समझ के, क्लैरिटी के साथ ही काम करते हो। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया और फट से आपने उस पर लागू कर दिया ना। पहले उसकी तय तक जाते हो कि हाँ सही में ये बात जेन्युइन है कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है, तभी जाके आप आगे एक्शन लेते हो। आप जो है ना, आंखें बंद करके आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने पास्ट में ना बहुत सारे धोखे खाए हैं। तो उस धोखे की वजह से जो है ना, अब आपका ट्रस्ट सब में से उतर चुका है। अब आप किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि पास्ट में इतना लोगों ने आपका इमोशंस का फायदा उठाया है। इतने इमोशनल साइड आपने, दिल के आप सच्चे इंसान थे। आप जिसने भी प्यार से बात कर ली उसके आगे आप खुल गए, अपने सारे दिल की बात रख देते थे, बहुत मासूम सीधे साधे थे। लेकिन लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया, आपकी छोटी छोटी बात अपने आपके अंदर से निकलवा ली और उसी को अपना हथियार बना लिया और आपको टॉर्चर करते रहे, परेशान करते रहे। तो जिसकी वजह से अब जो है ना, आपने कसम खा ली है भैया, अब किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। आपने अपने पास से बहुत कुछ सीखा है, लोगों को ऐसा भी लगता है। अब जो है ना, बहुत कुछ आपने झेलने के बाद अपनी लाइफ में एक नई न्यू बिगनिंग की है। अब आपको समझ में आता है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जो है ना, सोच समझ के ही आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं करते आप किसी के बहकावे में आ गए, बातों में आ गए। बहुत ही क्लियर कट इंसान हो, क्लियर बात करते हो, क्लियर ही सुनते हो। लल्लो पच्चो नहीं करना है किसी का। आपको जो भी कहना है साफ, गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के मत बोलो, क्लियर बोलो जो भी कहना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो आप, ऐसा लोगों को लग रहा है। आपने अपने दम पे, अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है, कोई नई शुरुआत की है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, लेकिन फाइनली आपने जीत हासिल कर ली उसमें। बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो आप। आपके सामने जो कोई भी आता है ना, आप फट से समझ जाते हो ये इंसान किस इंटेंशन से आया है। आपका दिमाग इतना तेज चलता है। बहुत ही, एक तो स्पिरिचुअल हो आप। स्पिरिचुअली आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आपको है ना, लोगों के इंटेंशन समझ में आने लग गए हैं अब, कि कौन किस मकसद से आपकी लाइफ से जुड़ना चाहता है या आपसे क्या चाहता है। समझ जाते, दूर से ही भांप लेते हो यार, ये जरूर जो है ना गलत इंटेंशन से ही आया है मेरे पास, अपना फायदा निकलवाने के लिए आया है। आपको ऐसा ही लगता है, आप देख के समझ जाते हो। और जो अच्छे होते हैं, प्योर दिल के इंसान होते हैं, उनको भी आप समझ जाते हो यार, नहीं यार ये अच्छा इंसान है। आप जो है ना, हर चीज को अब आप समझ जाते हो। आपके ऊपर है ना भगवान की कृपा हो चुकी है। सबका यही कहना है कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना दुख तकलीफ देखा है कि अब भगवान भी पिघल गए हैं और अब जो है ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी सुरक्षा वो ही करते हैं। अब वो आपको हर दुविधा से, हर परेशानी में संभालते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आपके लिए कोई भी कुछ गलत बोलता है ना, तो फट से उसको कर्मा मिल जाता है, या तो उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या कोई काम बनता बनता रुक जाएगा जिसने आपके साथ गलत किया। तो
ऐसा लगता है लोगों में बातें चल रही हैं कि अब आप ऐसे इंसान हो गए हो, इतने पावरफुल हो गए हो कि अगर आपके लिए बुरा भी बोलो ना तो फिर जो है बुरा उसके साथ हो जाता है। अगर कोई भी आपके लिए बुरा बोलता है तो उसके साथ बुरा हो जाता है। ऐसी बातें चल रही हैं आपको लेकर। बहुत ही आप डिवाइन के आप प्रोटेक्शन में आ चुके हो, डिवाइनली गाइडेड हो चुके हो, बहुत आप ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे। आप सेल्फ मेड इंसान हो, आपने जो भी किया है ना अपने दम पे अचीव किया है। गिरते पड़ते आपने अपने आप को बनाया है। आज जो कुछ भी हो आप अपने दम पे हो, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत आपने तकलीफ झेली है, दुख झेला है, आपने अपना नाम कमाया है, आपने अपना एक ओहदा कमाया है, आपने अपने दम पे किया है। दिनों दिन लोगों में ये भी बात हो रही है कि आप दिनों दिन बहुत खूबसूरत होते जा रहे हो। आप जिस तरह से कपड़े पहन रहे हो गजब के लगते हो। आप पीला ड्रेस हो सकता है आप पे बहुत खिलता होगा। प्यार, बहुत ही सुंदर आपका फेस है। आपका टोन मतलब कलर टोन कैसा भी हो लेकिन आप बहुत सुंदर लगते हो। मतलब आपके अंदर इतनी मैस्मराइजिंग पावर है ना, जो भी आपको देखता है अट्रैक्ट हो जाता है आपसे तुरंत में, सोचता भी नहीं है। कुछ ऐसे मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ गई है। अपने आप को है ना आपने चिंबक बनाया हुआ है। फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, या तो कुछ हो चुके हैं या तो कर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो, अपने दम पे करते हो जो भी करते हो। किसी की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली आपकी हेल्प भी करता है स्ट्रांग बनने में, फाइनेंशियली स्टेबल बनने में कोई आपकी हेल्प करता है। लोगों में ये भी बातें हो रही हैं आपको लेकर। आप जो है ना बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही बेहतर इंसान हो। कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ में है, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आपने जो ना अपनी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है ना कि अब कोई भी आपके पास टकराने से भी डरता है। अगर नेगेटिव उसके मन में सोच भी चल रही होती है ना आपको लेकर, मुंह के बल गिरता है वो। अगर रत्ती भर का भी उसने आपके साथ कुछ भी गलत किया तो पर्सनालिटी बन चुके हो आप। आप जो है ना पता नहीं कहीं कुछ से लोग जो है ना ये सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो गया, अचानक से आप इतना कैसे बदल गए हो, इतना बदलाव आपके अंदर आया कैसे, मतलब ऐसा हुआ क्या है आपकी लाइफ में। बहुत से लोग सोचते हैं आपके लिए, खोए रहते हैं आपके ख्यालों में कि यार आखिर ये ऐसा हो कैसे गया, या ऐसी बन कैसे गई, इतना कृपा कैसे होगी इसके ऊपर डिवाइन की, डिवाइन ने ऐसा क्या किया, या इस इंसान ने अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया जो इसके साथ ऐसा हुआ। बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं लोग, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी खबर रखना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत दर्द और तकलीफ होता है आपसे। आपको है ना देख के उनको इतना दर्द तकलीफ होता है ना, पेन होता है, यार ये ऐसा कैसे हो गया, ये इतनी अच्छी कैसे हो गई, या इतना अच्छा कैसे हो गया, इतने स्टेबल कैसे हो गई। ये लोग वो हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, बहुत ही बुरा करना चाहते हैं, आपको है ना पेन में देखना चाहते हैं। जो आपके करीबी हैं वो तो जानते हैं यार आपने कितना दर्द और तकलीफ झेल के आप आगे बढ़े हो, कितना आपने स्ट्रगल फेस किया है, तब जाके आप इस मुकाम पे आए हो। लेकिन जो लोग आपके बारे में नहीं जानते ना वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते कुड़ते चिढ़ते हैं, बहुत ईर्ष्या की भावना है, आपको दर्द में देखना चाहते हैं। उनको लगता है यार आप खुश क्यों रहते हो, नहीं उनको पसंद नहीं है आपका खुश रहना। वो चाहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ खत्म हो जाए, आप जो है ना एक नई शुरुआत कर लो, या आपने अपनी लाइफ में जो है ना एक नई शुरुआत भी की है ऐसा लग रहा है। उन लोगों को लगता है आपके पास जो भी पावर है, जो भी स्टेटस है, जो भी आपका अबंडेंस है, सब खत्म हो जाए। फिलहाल ऐसा लगता है, जिससे कि जो है ना ये खुश हो जाए, इनको खुशी मिले। आपको बर्बाद देखना चाहते हैं, पेन में देखना चाहते हैं। इन लोगों को बहुत खुशी मिलती है आपकी बर्बादी से, आपके चीज़ें ख़त्म हो जाएं ऐसा। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं उन्होंने देखा है कि आपने जो है ना अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट किया है, आप ज़ीरो से ऊपर बढ़े हो, सब कुछ आपका ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से आप खड़े हुए, फिर से आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप कुछ लाइफ में कर सको। ऐसा लोगों को अब लगता है। अब इनको लग रहा है आपका फ्यूचर जो है ना बहुत ही ब्राइट है, आप एक सन की तरह चमक रहे हो अपने आसपास में, लोग आपका नाम ले रहे हैं,
आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारा आपका नेम फेम है हो गया है, बहुत से लोग आपको सराह रहे हैं, यार हमें बनना है तो इसके जैसा बनना है, यार इसके जैसा करना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी कॉपी करते हैं, आपकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं, आपकी तरह खूबसूरत लगना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि डियर कोई बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए अपना दिल लेके बैठे हुए हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जानते हैं, सच में जेन्युइनली जानते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, उनसे शादी कर लो, आप उनके बन जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आपकी तरफ उन लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। अब ये लोग जो है ना वैसा वैसा ही करेंगे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको मतलब रिझाने की, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप मान जाओ, आप उनसे शादी कर लो। बहुत इमोशनल हैं कुछ लोग जो है ना, आपके लिए रोते भी हैं, बहुत याद करते हैं आपको, छटपटाते हैं आपके लिए। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। आप है ना फादर फिगर, बहुत ज़्यादा फादर फिगर को मानते हो, अपने पिता को, पिता हैं आपके या कोई हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई मेल देख रहे हैं तो उन्होंने है ना अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके एम्परर की पोजीशन में पहुंचे हैं। थोड़ा ईगो है उनमें, ईगो भी इसलिए है कि जब उनको मदद की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी, किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, मदद नहीं की, जिसकी वजह से वो ईगो में आ गए। ईगो में आ गए, उन्होंने अपने दम पे सब कुछ हासिल किया, अपने दम पे न जाने कितनी तकलीफ़ें झेली, कितना दुख झेला, वो इस पोजीशन में पहुंचे हैं। तो वाजिब है थोड़ा एटीट्यूड तो होना ही है। जब उनको ज़रूरत थी मदद की, किसी ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से। और उनके फादर ओरिएंटेड भी हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब फादर फिगर है, फादर को बहुत मानते हैं, अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। पास्ट में इन लोगों के साथ बहुत सारा धोखा भी हुआ है। ये भी बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों ने आपसे है ना धोखा किया है, आपके साथ बहुत आपका बदनाम करने की कोशिश की है, बुरा बर्ताव किया है। कुछ लोग आपको छोड़कर भी गए हैं, आपकी फीलिंग को नहीं समझा, आपको दर्द दिया, आपको छोड़ के चले गए। उस पोजीशन में भी आपने खुद को संभाला है। आप कई बार बीमार पड़े हो, बहुत दुखी परेशान हुए हो, उसके बाद भी सब कुछ आपने अपने दम पे ठीक किया। अब जो है ना वही लोग जो छोड़ के गए थे वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको रिग्रेट है अपने करने का, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया या गलत किया ना, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। वो सॉरी बोलना चाहते हैं, दोबारा से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया जब आपको ज़रूरत थी, लेकिन अब उस चीज़ का पछतावा है इनको। ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिश्ता ठीक किया जाए, लेकिन अब आपको क्या करना है? नो, आप किसी को अपनी लाइफ में मतलबी इंसान को घुसने नहीं देना है। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई किया हो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने का, लेकिन आपने पहले ही उनको नो बोल दिया, नहीं अब आप हमें नहीं चाहिए। ये भी बातें हो रही हैं क्योंकि वो लोग ही बता रहे हैं कि हम गए थे उनसे दोबारा से रिकन्सिलेशन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये भी बातें हो रही हैं क्योंकि अब आप जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब बिल्कुल जो है क्लियर कट बात करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। आपने जैसा हमें दिया हम वही आपको देंगे। अब आप इस पोजीशन में आ चुके हो। कितना आपने दर्द और मायूसी देखी है अपनी लाइफ में, उस वक्त आपकी किसी ने हेल्प नहीं की। लोग जो है ना बिच्छू की तरह और काटते थे आपको। आप जितना रोते थे, तड़पते थे ना, उन लोगों को बहुत मजा आता था। वो सारे तकलीफ आपने झेली है, जिसकी वजह से आप जो है ना अब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब सिर्फ आप अपने से मतलब रखते हो। अब अपने लिए करना है जो करना है, किसी पे आश्रित नहीं रहना है या किसी से मदद नहीं मांगनी है। आपने पैसों की बहुत तकलीफें भी झेली हैं। अब जो है ना डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है, ये बातें चल रही हैं आपको लेकर। अब आप जस्टिस करते हो, डिवाइन ने आपके साथ न्याय किया है। जो आपने दर्द तकलीफ झेली है उन सब का फल अब आपको मिला है। लोगों को ये भी लगता है कि अब जिसने आपके साथ गलत किया था ना, अब आप भी उसके साथ वैसा ही करते हो। जैसे तुम वैसे मैं, वैसे जो है ना अब आप क्वीन की पोजीशन में पहुंच चुके हो। फाइनेंशियल्स आपके अच्छे हो गए हैं, स्टेबल हो गए हो, लेकिन हो सकता है अभी आप किसी का इंतजार कर रहे हो। ऐसा भी लगता है लोगों को जैसे आप किसी के वेटिंग मोड पे हो, जैसे या तो कोई आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए, या कोई इंसान चाहिए, या फैमिली चाहिए, या कुछ ऐसा चाहते हो। आप किसी के वेट में देख रहे हो, कुछ चाहना, कुछ आपकी ख्वाहिश है जिसे पूरा करना चाहते हो।
फाइनेंशियली हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ है, कोई सपना है, किसी को अपना घर लेना है, बैंक बैलेंस चाहिए, ऐसा सबको लग रहा है कि आप अभी उसी इंतजार में हो। लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, ऐसा भी बातें हो रही है कि लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, ये भी बातें हो रही हैं आपको लेकर। लेकिन अब आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन ने आपको अपने बाहों में ले लिया है। अब आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। देखो कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितने नेगेटिव लोग हैं, अब कोई नहीं आ सकता। आप सेफ हो, आप अपने आसपास बाउंड्री सेट कर रखी है। अब किसी आलतू फालतू लोगों को नहीं आने देना है। आपने क्लियर कट बात कर ली है ये। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहीं मैं अपनी रीडिंग खत्म करती हूँ। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, सबको बाय बाय।